हेलो बच्चा, परफेक्ट मार्क्स लेक्चर में आपका स्वागत है। अपन पढ़ने में रियल नंबर पढ़ने वाले हैं और अपन ने स्टार्ट की है सेंचुरी सीरीज। अपन बच्चा सेंचुरी सीरीज में करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। 100 दिनों के अंदर 100 नंबर लाने वाले हैं बोर्ड के अंदर। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला, आपको 100 के 100 लेक्चर्स देखने होंगे। आसान तो है अगर आप इस लेक्चर्स को देखते रहते। तो आज के टॉपिक में अपन जो पढ़ने वाले हैं बच्चा वो है अपन का ओरिएंटेशन, मतलब इसके बारे में बेसिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले अपन के पास में आता है बच्चा वो आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बच्चा पढ़ने से मतलब कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेशनल नंबर्स। अगर आप ये जान जाओगे, माफ करना, अगर आप बच्चा ये जान जाओगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं तो जो बाकी के बचे हुए नंबर हैं वो रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में रहता है, जिसके अंदर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो सर p और q होंगे क्या? p और q बच्चा यहाँ पे होते हैं आपके इंटीजर्स, माफ करना, ओके। अब देखिएगा p और q क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं आपके। इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब जो डेसिमल, मतलब जिसके अंदर डेसिमल नहीं आते, डेसिमल में कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर ये होंगे। एग्जांपल जल्दी से अपन देख लेते हैं क्योंकि ये रैपिड फायर है अपन का। तो 1.666 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें से चलता ही रहता है, वो होता है 5/3 से बना हुआ नंबर। तो ये क्या बच्चा आपका इंटीजर है? नहीं, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है। p यहाँ पे 5 पर q यहाँ पे 3 है। क्या q 0 के बराबर है? क्या 3 0 के बराबर है? नहीं है। बट ये इंटीजर्स है, p इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, q इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। तो इसका मतलब इंटीजर बाई इंटीजर, और डेसिमल में आओ या बिना डेसिमल में आओ, या अगर आप बोलेंगे कि सर 8/4 क्या यहाँ पे 2 देता है, ये क्या ये भी रेशनल नंबर है? हाँ बच्चा है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर डिवाइड दे रहे हैं, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बाकी के बचे नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर, लाइक √3, √2, पाई, ई। समझ में आया? तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये हुआ कि √2 डिवाइड बाई 1 जो √2 के बराबर ही होता है, क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है? और क्या q 0 के बराबर नहीं है? तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण ये है क्योंकि मैंने कहा था p और q दोनों को क्या होना चाहिए बच्चा? यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे p क्या है? यहाँ पे आपका p है √2 जो एक इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हुआ। अब रेशनल और इरेशनल नंबर में दो चीजें हो जाती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है बच्चा, इधर देखिएगा। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चा? कोई डेसिमल में कोई चीज रिपीट हो रही है, जैसे 1.66666, ये थ्रू आउट द प्रोसेस रिपीट, मतलब थ्रू आउट द डेसिमल्स रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है बार बार में। ये एक एग्जाम्पल अपन का 5/3 का। एक और एग्जाम्पल देखिएगा आप, 354 354 354। तो ये देखो यहाँ पे पेयर्स में रिपीट हो रहे हैं। पेयर्स में रिपीट होते हैं तभी भी वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। बट अगर अपन नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं वो देखिएगा 2.532 532 132। आप स्टार्टिंग में देखेंगे ये रिपीट हो रहे हैं, बट लास्ट में ये रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिएगा 135431552। ये रेंडमली नंबर है, मतलब यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। आगे चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। बच्चा यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो एलसीएम क्या होता है बच्चा? आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो नंबर हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल के अंदर जो एक कम से कम, मतलब छोटा से छोटा नंबर जो उन दोनों के अंदर सेम आता है। एग्जांपल देखिएगा
8 की टेबल और 10 की टेबल के अंदर। मैं आपके सामने टेबल लिख रहा हूँ इनकी। माफ करना। तो अगर अपन ध्यान से देखते हैं इसके अंदर, तो आपको एक सरप्राइजिंग चीज दिखेगी। यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 कॉमन है और 80 भी कॉमन है। तो सर कॉमन का मतलब तो जान गए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल के अंदर कॉमन आना चाहिए, बट सर 8 से ज्यादा कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखते हैं कि सबसे कम लोवेस्ट होगा, वो क्या होगा इनका एचसीएफ। 40 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। एक अपन को मेथड स्कूल्स में सिखाया जाता है कि 8 और 10 को यहाँ पे रख दे, फिर छोटे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए 4,5, देन वापिस से छोटे से करेंगे 2,5, देन वापिस से छोटे से करेंगे 1,5 एंड देन 5, क्योंकि उससे अगला वाला, क्योंकि अब 2 बचा नहीं है, 3 बचा नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ये आता है 8 क्रॉस 5, ये दे देता है अपन को 40। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही तो बात हुई, तो दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो ये होता है आपका एलसीएम। आगे चलते हैं, अब आता है अपन के पास में एचसीएफ। एचसीएफ ये क्या होता है बच्चा? ये आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी एक अच्छी चीज होती है बच्चा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इजी चीज होती है। इसमें देखो कॉमन आना चाहिए और जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो वाला कॉमन आना चाहिए। बट सर ये फैक्टर क्या है? फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। फैक्टर एक ऐसी चीज है, किसी नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्योरली डिविजिबल कर सकते हैं। प्योरली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 आता है, डेसिमल में आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर के ऐसे मतलब किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, कोई भी एक नंबर ले लिया, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो उस नंबर को डिवाइड देने पर रिमाइंडर में 0 देते हैं, वो उसके फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा 20। इसमें 1 का डिवाइड देंगे तो 20 मिलेगा, 2 का देंगे तो 10 मिलेगा, डेसिमल में कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 5, देन मैं भूल गया था इसमें 4 भी आता है, क्योंकि आप देखते होंगे 40 को 4 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा 4, 5, ओके, देन 10 एंड 20। तो ये सारे फैक्टर है किसके? 20 के। तो अब ये अगर फैक्टर अपन ने चालू कर ही दिया है, तो एचसीएफ पढ़ाने से पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर के बारे में भी बता देता हूँ। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं फैक्टर्स के अंदर। तो 2 और 5 क्या है? 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है बच्चा? प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब एचसीएफ पर आते हैं अपन। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दो नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं। उन दोनों के बीच में कॉमन आना चाहिए वो फैक्टर और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 20 और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 16। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो 20 के जो अपन के पास में फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1, 2, देन 4, देन 5 एंड देन वी हैव 10 एंड 20। जो 16 के आने वाले वो आने वाले 1, 2 and then we have 4 and then we have 8 and then we have itself 16। ओके बच्चा, अगर आप डिफरेंस देखते हैं इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर देखते हो, वो एक आपको नजर आता है 4, एक आपको नजर आता है 2, एक आपको नजर आता है 1। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है एचसीएफ की कि हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 4 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया वो 4 हो गया। स्कूल का मेथड साइड में देखिएगा, स्कूल वाला मेथड वो था 16, 20 को लिखते हैं। ओके, फिर पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 8, 10, फिर 2 से 4, 5। एलसीएम में क्या करते थे कि एक दो मतलब दोनों में से किसी एक नंबर के अंदर डिवाइड जाना चाहिए, तभी भी अपन उसमें डिवाइड देंगे। बट एचसीएम में दोनों में डिवाइड जाना चाहिए तभी देंगे। अब 2 से देखो, इसमें 4 में डिवाइड जा रहा है बट 5 में नहीं जा रहा, तो अपन 2 को स्किप करेंगे। 3 में आएंगे, दोनों में नहीं जा रहा। 4 में आएंगे, दोनों में नहीं जा रहा। देन 5 में, दोनों में तो 4 में 4 वाले में जा रहा है एक में, बट दोनों में जाना चाहिए था। 5 में जाएंगे तो दोनों में नहीं जा रहा। तो इतना ही होगा, मतलब सीधी सी बात है, इतना ही होगा, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा इन दोनों के अंदर डिवाइड नहीं जा रहा, दोनों में एक साथ नहीं जा रहा। तो जो अपन इससे यहाँ से निकल के आता है वो 2 क्रॉस 2 निकल के आया, जो होता है 4। यहाँ से भी 4 आया और यहाँ से भी 4 आया। लॉजिक किसमें है? जो मैंने बताया।
लॉजिक है इसका। तो ये था अपन का जो एचसीएफ और एलसीएम था वो। एक छोटी सी चीज और रह जाती है, वो रह जाती है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मैं कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देने वाला क्योंकि मैथ स्टेटमेंट की सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको उसको समझाने वाला हूँ। ये कहता है कि कोई भी एक नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर से बना हुआ होता है, उसमें जितने भी सब कुछ होंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स ही होंगे। तो बहुत सारे कहेंगे सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया था 20, जिसके अंदर 1 2 देन वी हैव 4 5 10 20 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो सर आपने अभी कहा था कि इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स केवल 2 ही है, 2 और 5, बट फंडामेंटल थ्योरम तो कहता है कि जो फैक्टर्स होंगे वो सारे ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्या सर ये सही बात है क्या? तो बच्चा देखिए आपको मैं इसमें समझाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिट नंबर्स भी है, 4 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 20 कंपोजिट नंबर है। क्योंकि फैक्टर्स में 1 तो अपन हमेशा मानते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। तो अब एक टाइम के लिए अपन ने मैथ जो 1 है उसको अपन ने हटा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो अब लॉजिक आता है वो अब आता है। ओके बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है ये लॉजिक। वो है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है बच्चा, एवरी कंपोजिट नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स। एवरी कंपोजिट नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब समझिएगा बच्चा, इधर ही समझा देता हूं मैं आपको। क्योंकि इसमें 4 10 और 20 है, तो 4 को अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 22/2 आता है, मतलब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 10 को करते हैं तो 2 को क्रॉस 5 आता है। 20 को करते हैं, जो एलसीएम आता है 20 का आता है वो आता है 2 क्रॉस 5। तो ये सारे क्या आपको नजर आ रहे हैं, प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी जगह ये रख देंगे अपन। तो 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, अगेन 2 5 5 2 2 5। तो ये सारे क्या है, 20 के फैक्टर। अरे फैक्टर्स तो वही है बच्चा, फैक्टर्स तो वही है, बट अपन ने मेथड बदल दिया है इनका। समझ रहे? जैसे आपको मैं इसको ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ओके, जैसे अपन ने 20 लिया, तो 20 किससे बनता था एलसीएम में? 2 क्रॉस 5 से बनता था एलसीएम के अंदर बच्चा। एलसीएम के अंदर 2 क्रॉस 5 से बनता था। बट अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सारे प्राइम है। मैंने बोला हाँ प्राइम है, बट सर 16 लीजिए, 2 माफ कीजिए, 2 क्रॉस 2 ये आपको 16 देता है। अगर आप 16 को लिखना चाहे तो 8 2 16 भी लिख सकते हैं, बट अगर 8 आपको दिखने में एक कंपोजिट नंबर लगता है तो आप उसको तुरंत ब्रेक डाउन कर लीजिए इसके प्राइम नंबर्स में, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आप इसको सही से लिखते हो तो ये 2 to the power 4 होता है। तो ये जो ये हैं ये क्या है, प्राइम को फैक्टर हैं। किसका? 16 का। समझ में आया? तो ये था आज का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स अपन का, क्लास 10 मैथ का लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, और बेसिक्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। छोटे छोटे बेसिक्स पर अगर आप अपना मतलब माइंड नहीं लगाते, अपन बहुत सारी बार अपन छोड़ देते हैं उन चैप्टरों को ऐसे देख के ये बेसिक्स है, तो वो गलती मत कीजिएगा। लेक्चर नंबर अभी फर्स्ट अपन ने कंप्लीट किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और आप 100 में से 100 लाने की एक स्टेप चढ़ चुके, एक आप सीढ़ी चढ़ चुके, आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, जिसमें से आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो 99 बाकी है अभी आपकी। तो देखते रहिए सीरीज में, सेंचुरी सीरीज है। सब्सक्राइब, लाइक, क्योंकि ये मैटर करता है हमारे लिए। थैंक यू।